हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कुछ और मैंने डिसाइड किया था, कंटेंट कुछ और डिसाइड किया था। बस वीडियो बनाने से पहले मैं एक बार यूट्यूब चेक की तो उसमें एक क्वेश्चन था कमेंट बॉक्स पे कि मैम हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए क्या करूँ। फिर मुझे याद आया कि इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, लोगों को हेयर फॉल का सॉल्यूशन चाहिए, पूछ चुके हैं मुझे। एंड मैं सोच रही हूँ बार बार कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं सोची कि आज अगर वीडियो बनाने बैठी हूँ तो लगेगा पहले ये वाला पेंडिंग काम जो है इसको पूरा करूँ, फिर जो अभी मैंने डिसाइड किया है उसको करूँगी। तो सबसे पहले आज हेयर फॉल का वीडियो खत्म होगा, फिर मेरा वो जो कंटेंट रेडी है उस पर वीडियो बाद में बनेगा। हेयर फॉल के प्रॉब्लम के बारे में मैं ये बोलूंगी कि इससे होके मैं गुजर चुकी हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं निकाल चुकी हूँ, हेयर फॉल मैं स्टॉप कर चुकी हूँ। एंड ये आप कह सकते हो कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही था, इसको एक्सपेरिमेंटली करके ही मैं सक्सेस हुई। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट था, मैंने कैसे किया, मुझे रिजल्ट क्या मिला, ये सारा कुछ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड उससे पहले yes, subscribe my channel. Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, हेयर फॉल एक बहुत बड़ा समस्या है। जब हेयर फॉल होने लगता है कि अपने सारी खूबसूरती भी इसके साथ फॉल हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है, दिमाग बार बार वही जाता है कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। मेरे केस में भी बिल्कुल ही ऐसा हुआ। एक्चुअली पहले मुझे कभी हेयर फॉल का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, शायद मेरा सही डाइट की वजह से और मैं जिस जगह रहती थी उसके वजह से। लास्ट 6 ईयर हो गया, मैं एक नया जगह पे शिफ्ट हुई एंड वहां आने के बाद हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। तो मुझे समझ में आया कि ये हेयर फॉल उस लोकेशन की वजह से, मतलब उस जगह के जो पॉल्यूशन है उसके वजह से हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहला ये समझना होगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हेयर फॉल। हो सकता है आपका डाइट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है ये जेनेटिक हो सकता है पॉल्यूशन हो, या फिर हो सकता है स्ट्रेस हो। ये क्या है, ये सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड फिर आपको उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। देखिए, अगर आप न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते होंगे एंड आप सोचेंगे कि हेयर फॉल स्टॉप हो जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, हाथ पैर आंख नाक एंड एक दिमाग दिया है सोचने के लिए। आप उसके हिसाब से सोच के सारा काम खुद करो। नहीं होता है फिर जाके वहां पे यूनिवर्स को जाके अर्जी दो कि मेरे काम नहीं हो रहा है, हेल्प करो। मैं ऐसे मानती हूँ। तो आपको ये रीजन ढूंढना होगा कि क्यों हो रहा है ये हेयर फॉल। हो सकता है स्ट्रेस हो सकता है पॉल्यूशन हो सकता है कोई और रीजन हो, या फिर जेनेटिक ऐसे कुछ हो, या फिर जैसे कि बेबी के बर्थ के बाद भी हेयर फॉल होता है। तो रीजन क्या है, पहले आप वो ढूंढिए, ठीक है। उसका क्या उपाय करना है वो करिए। सेकेंड, जब ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, जैसे मैंने कहा, जब ये नहीं हो पाता है, फिर लगता है कुछ मैजिक होना चाहिए, तब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि पॉल्यूशन की वजह से ये जो हेयर फॉल हो रहा है, अब मैं इसका क्या करूं। मैं तो पॉल्यूशन रोक नहीं सकती जिस जगह में रहती हूँ। मुझे लगा हाँ इस समय मुझे तो यूनिवर्स का हेल्प लेना ही चाहिए, क्योंकि मैं ऑयल मसाज एंड टाइम टू टाइम हेयर वॉश ये सब कुछ करके देख लिया, जो था वही हालत वही था। फिर मैं सोची कि हाँ इस पे अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया जाए। तो मैं उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब जो वीडियोस होते हैं ना वो सर्च की। किसी में कुछ बताया जाता है, किसी में कुछ बताया जाता है, किसी में वाटर टेक्निक, किसी में 55x5। ये 55x5 वाला टेक्निक पे तो मैं जाती नहीं हूँ। एंड कुछ में अफर्मेशन ये वगैरह सब बताया गया, तो मैं सोची कि चलो अफर्मेशन करके देखती हूँ। अफर्मेशन में की, लेकिन हुआ क्या, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अफर्मेशन काम नहीं किया। हुआ क्या, मैं जब अफर्मेशन करती थी उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता था, थोड़ा समय उसको सुनना पड़ता था या उसको अफर्म करना पड़ता था। करने के बाद फिर ध्यान जाता था क्या हेयर फॉल स्टॉप हुए, आज कितने हेयर फॉल हुए, कम हुए कि ज्यादा हुए। तो मैं देखी मेरा फोकस हमेशा उस तरफ ही जाता है कि कितने हेयर फॉल हुए, स्टॉप हुए कि नहीं, क्या हो रहा है। मतलब मेरे लिए अभी भी वो हाईलाइटेड पार्ट है, मैं पूरा फोकस उसमें करती हूँ, पूरा ध्यान उसी पे देती हूँ। एंड आप जो सोचते हो वही रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो फिर ये हेयर फॉल कंटिन्यू होने लगा एंड मैं समझ पाई कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो भी मैं समझ गई। तो मैं देखिए ऐसे तो नहीं कर सकती, मैं अफर्म कर रही हूँ एंड मैं ध्यान दे रही हूँ हेयर फॉल कितना हो रहा है, हेयर फॉल स्टॉप हुआ कि नहीं। तो मेरा ध्यान पूरा हेयर फॉल के ऊपर है, तो काम नहीं करेगा, मैं समझ गई।
फिर मैं सोची कि इसका सिंपलेस्ट वे मैं क्या निकालूं, ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। उसके लिए मैं क्या की, मैं सोची हाँ अफर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन एक नए तरीके से, एक नए वे में करेंगे जो कि बहुत सिंपल लगेगा। ऐसे नहीं कि मैं 1 आवर बैठ के किसी को सुनती हूँ, हाफ 1 आवर बैठ के किसी को सुनती हूँ, उस समय कुछ इंटरप्शन आ जाता है, या फिर उस समय कोई फोन कॉल आ गया, कुछ और काम आ गया, कहीं कोई बुला लिया, फिर वो आधे में बंद हो जाता है। मैं बोली ये नहीं करना है, अब मुझे इसको अपनी कंफर्टेबल वे पे करना है। मैं सोची कि मैं चलो खुद को ब्लेस करती हूँ, मुझे खुद को ब्लेस करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जब अपने आप को ब्लेस करते हो, आप कभी भी थोड़ा सा भी गलत या थोड़ा सा भी कुछ रॉन्ग इंटेंशन के साथ बिल्कुल नहीं करते हो। सबसे बेस्ट इंटेंशन के साथ आप अपने आप को ब्लेस करते हो। ये एक बहुत अच्छी मतलब टेक्निक आप कह सकते हो। आप खुद को ब्लेस करना चालू करो, क्योंकि यू आर द पर्सन हु लव्स योरसेल्फ द मोस्ट इन द यूनिवर्स। तो आप जब अपने आप को ब्लेस करोगे, सारे अच्छे 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 ब्लेस ही करोगे। तो मैं सोची ब्लेस कैसे करूं, क्या करूं। मैं सारा जो अफर्मेशन सुनती थी मैं उसी को ली, या फिर जो खुद का अफर्मेशन में बनाई जो मुझे ठीक लगेगा या फिर मुझे अच्छा लगेगा बोलने के लिए, ऐसे कुछ सेंटेंस में बनाई। एंड मैं क्या करी, इसको अपनी रूटीन में डाल दी। जैसे मैं एवरी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, अपना रूटीन खत्म करके थोड़ा जो मुझे घर में प्राणायाम या ये कुछ करना होता है वो सब करके मैं फिर अपने जिम के लिए निकल जाती हूँ। तो एवरी मॉर्निंग का ये मेरा टाइमिंग फिक्स है। तो एवरी मॉर्निंग मैं जब हेयर कॉम करती हूँ, मैं सोची मैं इस समय अपने आप को ये ब्लेस कर सकती हूँ। तो मैं हेयर कंघी करते वक्त खुद को बोलती हूँ, जैसे कि कंघी करती हूँ एंड हाथ आपका हेयर पे जाता है, उस पर टच होता है, उसको टच करके आप जब बोलते हो, ये आपका वाइब्रेशन भी आप खुद को देते हो। तो मैं ऐसे बोलती हूँ, माई हेयर इज स्ट्रॉन्ग, माई हेयर इज ब्यूटीफुल, माई हेयर इज शाइनिंग, माई हेयर इज डेंस, माई हेयर इज सिल्की एंड न्यू हेयर्स आर कमिंग। सो ये करके मैं बोलने लगती हूँ। माई हेयर इज शाइनिंग, सिल्क, ये सारा। माई हेयर इज लॉन्ग मैं कभी बोलती नहीं हूँ, मुझे लॉन्ग हेयर कभी चाहिए ही नहीं। तो जितना मुझे चाहिए, शाइनिंग चाहिए, सिल्की चाहिए, डेंस चाहिए, ब्लैक चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, ये सारा मैं एक एक सेंटेंस बोल के मैं कंघी करती रहती हूँ। एंड कंघी करते वक्त क्योंकि हाथ लगता है, मुझे लगता है मैं खुद को भी ब्लेस कर रही हूँ, अपने हेयर को भी ब्लेस करती हूँ, एंड ये सारा कुछ कह के मैं उसको ब्लेस करती हूँ। ये था एक फर्स्ट। दूसरा मैंने क्या किया, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। मेरा दूसरा जो टेक्निक स्किन के लिए, अगर आप मेरा स्किन वाला वीडियो देखें तो एक बार उसको जाके देख लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। जो स्किन वाले वीडियो में बताई थी, मेरा वाटर बॉटल मेरे साथ रहता है, एंड मैं अपने वाटर बॉटल को यूज कैसे करती हूँ, ये वाली पेपर के साथ। ये मैं आप लोगों को उस वीडियो में दिखाई थी कि मैं इसमें कुछ लिख के रखी हूँ, एंड उसके ऊपर मैं अपना बॉटल रखती हूँ। उसमें मैं एक एनर्जी सर्कल बनाई हूँ, ये सर्कल है, ये एनर्जी सर्कल है। उसके भीतर कुछ कुछ लिखा हुआ है, जो मैं चाहती हूँ वो मैं लिख के रखी हूँ। अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए, कुछ ड्रीम्स एंड मनी के लिए, बिजनेस के लिए बड़ा सा एक सर्कल बना दी, उसके अंदर सारा लिख दी। लिख के फिर मैं उसके ऊपर ये बॉटल को रख देती हूँ, एंड मैं ये पानी पीती रहती हूँ। ये दो काम मैं करती हूँ, एक तो खुद को ब्लेस करना, दूसरा ये चार्ज वाला वाटर पीना। ठीक है। एंड इसमें मैं जो लिखी हूँ, जैसे मैं बताई, आप उसमें ऐसे लिख सकते हो, सर्कल बना दो, ये मैंने इस तरफ किया है, आप सर्कल कर दो एंड उसके अंदर लिख लो। मैं इसके अंदर सिर्फ वो नहीं लिखी हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं कुछ सेंटेंस लिखी हूँ, ये ओनली सेंटेंसेस नहीं है। इसमें मैंने कुछ और भी यूज किया है जो मैं आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ। करूँ? अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दो, मैं इसमें क्या लिखी हूँ, वो एक्स्ट्रा चीज क्या लिखी हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। एक्चुअली मैं इसलिए शेयर नहीं की हूँ क्योंकि जो जो मैंने लिखा है वो सारा मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, कुछ कुछ हो गया है, कुछ कुछ नहीं हुआ है। तो मैं वेट कर रही थी कि ये एक्सपेरिमेंट मेरा खत्म हो जाए, मतलब जो मैनिफेस्ट सारा कुछ हो जाए, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन क्योंकि एक दो मैनिफेस्ट हो चुका है, उसके ऊपर भी बन सकता है। अगर आप लोग चाहो तो फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ। एनीवे, तो ये है मेरा दो टेक्निक जो मैं फॉलो करती हूँ हेयर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हेयर फॉल से बचने के लिए। एंड जो जो जैसे जैसे मैंने कहा, माई हेयर इज स्ट्रॉन्ग, माई हेयर इज ब्यूटीफुल, माई हेयर इज शाइनिंग, माई हेयर इज डेंस, माई हेयर इज सिल्की, इतना अफर्म मैं करती हूँ एवरीडे। एंड पहले जब मैं 2 मिनट कंघी कर रही थी, आजकल मैं उसको 5 मिनट भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अफर्म करना होता है, मुझको खुद को ब्लेस करना होता है। तो दिस आर द 2 थिंग्स आई डू। हाँ, वन मोर थिंग बताऊंगी, के बाद भी अगर मेरे हेयर फॉल होते हैं तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं किया।
मैं फिर उसका रीज़न ढूंढती हूँ कि मैं कितने दिन लेट हो गया, शायद वॉश नहीं की हूँ, या फिर हेयर पे ऑयल मसाज नहीं की हूँ, या फिर कहीं ऐसे चली गई हूँ हेयर को टाई किए बिना, क्योंकि मेरा जो एरिया है पॉल्यूटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो हो सकता है उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा हो। तो मैं वो रीज़न ढूंढती हूँ एंड उसको करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। एंड वन मोर थिंग, जब मैं हेयर पे ऑयल मसाज करती हूँ उस वक्त भी मैं अपने आप को या फिर अपने हेयर को वो ब्लेस करती हूँ कि माई हेयर इज स्ट्रॉन्ग, माई हेयर इज ब्यूटीफुल, माई हेयर इज सिल्की, माई हेयर इज डेंस, माई हेयर इज स्ट्रॉन्ग। ये सारा कुछ मैं अपने हेयर को ब्लेस करती हूँ। सो दिस आर द टू वेज आई फॉलो टू कीप माई हेयर स्ट्रॉन्ग एंड टू स्टॉप हेयर फॉलिंग। ओके, आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैं हमेशा जैसे एकदम सिंपलर फॉर्म में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करती हूँ, यहाँ पे भी मैं वही करती हूँ। मैं आपको वही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप जितना सिंपल वे से हो सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो। कॉम्प्लिकेटेड मत करो, अपने आप को एक बड़ा सा टास्क मत दो, बहुत कुछ ये वो करके उसको मत करो। दैट्स ऑल, बाय।